Hello everyone, how are you, my dear student? Today we will discuss the social studies of class 5th, and all you know that we are studying the first chapter, the globe. So we have studied the axis, North Pole and South Pole. Dear student, today we will studying the earth. The topic studying the earth जो heading है, आज इसे हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं। The earth is very large, अर्थ बहुत विशाल है। We cannot study it all together, एक साथ हम पूरी अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते हैं। So we divide it into some parts, इसलिए हम इसे कुछ भागों में बांट लेते हैं। फॉर दिस, जिससे वी ड्रा सम इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ, लेकिन ये लाइन वास्तव में इस अर्थ पर नहीं बनाई गई हैं, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं। वी ड्रा दीज लाइन्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन है कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में है। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड द वर्टिकल लाइन्स जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो लॉन्गिट्यूड है उसका तो मतलब जो वर्ड है उसी से उसका मीनिंग क्लियर है। लॉन्गिट्यूड का मतलब कि वो लॉन्ग होगा। कोई भी चीज़ लॉन्ग कब होती है, जब वो एक सीध में होती है। एक सीध में कहने का मतलब कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है या नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जो लाइन, उसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ग्लोब में जो आपको दी गई रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड लाइन है ये सब, और उसी के नीचे लैटिट्यूड आपको दिखाया गया है। सो ये जो लाइंस जा रही हैं ये सब लैटिट्यूड लाइन है, क्योंकि ये सब लाइनें क्या हैं, कैसी हैं, मतलब ये किधर जा रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। आइए हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड मीन्स होता है डियर स्टूडेंट अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो लैटिट्यूड लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है उसी का नाम हम क्या दे दिए हैं, उसी को हम इक्वेटर बोलते हैं, है ना। इक्वेटर वो लाइन है स्टूडेंट जो पूरे अर्थ को क्या करती है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इट इज़ ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दस इस तरह से दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट, इस तरह से ये अर्थ को दो भागों में बांट देती है। जो ऊपर वाला भाग होता है ना, द पार्ट एबव द इक्वेटर इज द नॉर्दर्न पार्ट। अब जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है उसी को नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, और एंड इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग है उसी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला है सदर्न पार्ट है उसी को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सम मोर लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल इक्वेटर ही है। इक्वेटर के पैरेलल आप जानते हैं, पैरेलल का मतलब कि समान दिशाओं में। जैसे एक लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है, बस उसके थोड़ा सा बगल से एक लाइन और उसी डायरेक्शन में जाती है, तो उसी को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे आपने अपने घरों में सीढ़ियाँ देखी होंगी, जिन सीढ़ियों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिनके माध्यम से
आप देखे होंगे कि जो बांस की भी सिग्गियाँ बनाई जाती हैं तो वो भी एक आप समझ लीजिए कि वो पैरेलल लाइन है, जिसमें एक बांस इधर और एक बांस दूसरे तरफ लगा होता है। इनसे आप समझ सकते हैं कि ये पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के समानांतर होती हैं, है ना। तो देखिए, सम मोर लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल में बहुत सारी लैटिट्यूड्स लाइन हैं, एज क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। दे नेवर मीट एज दे हैव इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि और ये कभी भी एक दूसरे से कहीं पर मिलती नहीं है, और ये दूरी हमेशा एक समान होती है, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स लैटिट्यूड। तो जो इक्वेटर के अलावा जो अगल बगल की लाइनें हैं उन्हीं को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 90 लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन इन ईच हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लैटिट्यूड आपको मिलेगा। thus इस तरह से देयर आर 90 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 लैटिट्यूड्स इन द southern hemisphere. The latitudes in the northern hemisphere are called north latitude. जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड हैं उन्हें आप नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं, और जो सदर्न लैटिट्यूड हैं उन्हें आप साउथ लैटिट्यूड भी आप इजीली बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि ऑल लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज, लेकिन सभी लैटिट्यूड को डिग्री में मार्क किया जाता है। लेकिन जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर आपका सिचुएटेड है। द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बोथ ऑफ देम आर मार्क्ड 90 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, जो नॉर्थ पोल पर लैटिट्यूड है और जो साउथ पोल पर लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री पर सिचुएटेड है, और सबसे ये स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है, मतलब सबसे छोटी लैटिट्यूड लाइनें हैं ये सब। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। द लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एन। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड लाइनें हैं ये क्या है, लेबल्ड यन, मतलब वो यन शेप की तरह आपको दिखाई देती हैं। एंड दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर labeled yes. For example, latitude at 45 degree in the northern hemisphere is drawn as 45 degree in N, and 45 degree in the southern hemisphere is drawn is written as 45 degree south S. Similarly, the north pole is marked 90 degree N, while the south pole is marked 90 degree south. The latitude which are near the equator are called low latitude, and those near the poles are called high latitude. तो देखिए, now we discuss the next para and the next page. Dear student, the latitude in the southern hemisphere are labeled N. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी लैटिट्यूड हैं, है ना, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, यस मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर दिया है उसे आप सदर्न को नॉर्दर्न बना लीजिएगा, क्योंकि ये सदर्न यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड हैं उन्हें यन, मतलब उस लैटिट्यूड को दर्शाते हैं, उसके बाद हम एन लिख देते हैं। एंड दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एस, मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसे हम यस से दर्शाते हैं, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड है उसे हम एन से दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लैटिट्यूड एट 40 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जाते हैं और 45 डिग्री लैटिट्यूड को अगर मुझे बताना है तो हम लिखेंगे 45 डिग्री यन लिख देते हैं, है ना। एंड 45 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज रिटन एज 45 डिग्री यस। तो यस से आप समझ जाइए कि सदर्न हेमिस्फीयर में, और यन से समझिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके। सिमिलरली द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से जो नॉर्थ पोल है उसे 90 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, और जो साउथ पोल है उसे 90 डिग्री साउथ आपको बताना होगा। द लैटिट्यूड्स विच आर नियर द इक्वेटर आर कॉल्ड लो लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के पास में जितनी भी लैटिट्यूड हैं उन्हें हम लो लैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन वहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाने वाली जो लैटिट्यूड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो पोल के पास में है उन्हें हम हाई लैटिट्यूड के नाम से बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड study it, enjoy it. If you have any doubt you can ask me. uh, if you get any problem, you can contact me on my mobile number. Thank you so much.